पहले कॉपी गुम होती थी, अब पूरा सिस्टम ही लोडिंग में है। सीबीएसई कह रहा है सब कुछ सुरक्षित है और बच्चे पूछ रहे हैं भाई हमारे नंबर भी सुरक्षित है ना। दोस्तों सोचिए, देश का सबसे बड़ा शिक्षा बोर्ड डिजिटल इंडिया का पोस्टर बॉय बनने निकला था। कहा गया अब कॉपियां स्क्रीन पर चेक होंगी, सब तेज होगा, पारदर्शी होगा, मॉडर्न होगा। लेकिन हुआ क्या? किसी बच्चे की कॉपी किसी और की निकली, किसी का पेमेंट फंस गया, किसी का पोर्टल क्रैश हो गया और अब एक 19 साल के लड़के ने दावा कर दिया है कि भाई साहब सिस्टम में इतने छेद हैं कि नंबर भी बदल सकते हैं। नाम निसर्ग अधिकारी, उम्र मात्र 19 साल और दावा ऐसा कि पूरे एजुकेशन सिस्टम की नींद उड़ गई। निसर्ग का कहना है कि उसने सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी कि ओएसएम पोर्टल में कई बड़ी सुरक्षा खामियां खोज निकाली हैं। यानी उस सिस्टम में जहां बच्चों की बोर्ड परीक्षा की कॉपियां ऑनलाइन चेक होती हैं। निसर्ग का कहना है कि उसने फरवरी में ही सीईआरटी इन को बता दिया था कि पोर्टल में दिक्कतें हैं, लेकिन महीनों तक कुछ खामियां ठीक नहीं हुई। दावा यह भी है कि वेबसाइट के कोड में मास्टर पासवर्ड जैसी चीज दिख रही थी, मतलब जिस चीज को ताले में बंद होना चाहिए था वो बाहर खिड़की पर टंगी मिली। अब सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि भाई अगर सिस्टम इतना सुरक्षित था तो एक टीनेजर अंदर तक पहुंच कैसे गया। लेकिन यहां कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। सीबीएसई की माने तो असली पोर्टल हैक नहीं हुआ। बोर्ड के मुताबिक जिस वेबसाइट की बात हो रही है वो सिर्फ टेस्टिंग साइट थी, इसमें डमी डेटा था, असली बच्चों का डेटा नहीं था। यानी सीबीएसई कह रहा है कि जिस घर में चोर घुसा वो असली घर नहीं था, डेमो फ्लैट था। लेकिन जनता फिर भी पूछ रही है साहब अगर डेमो फ्लैट का ताला इतना कमजोर है तो असली घर देखकर भरोसा हम कैसे करें? कैसे भरोसा हो पाएगा हमको? यहां मामला सिर्फ हैकिंग तक सीमित नहीं है दोस्तों। कुछ दिन पहले एक छात्र ने आरोप लगाया था कि उसे जो फिजिक्स की आंसर शीट मिली है, भेजी गई है सीबीएसई की तरफ से, वो उसकी थी ही नहीं। वेदांत श्रीवास्तव के मुताबिक उसको जो कॉपी मिली उसमें उसकी हैंडराइटिंग थी ही नहीं। मतलब बच्चा अपनी कॉपी देखकर खुद बोल रहा है कि ये मेरी है ही नहीं। बाद में सीबीएसई ने भी अपनी गलती मानी, टेक्निकल ग्लिच बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की, लेकिन बेइज्जती तो हो ही गई। जी, आपके भाई ने जो मांगी की थी सीबीएसई को, कुछ दिक्कत आई? क्या दिक्कत थी? ये दिक्कत थी कि उसकी आंसर शीट किसी और से एक्सचेंज कर दी गई थी और हमें जो नंबर मिले थे वो किसी दूसरे की आंसर शीट के बेसिस पर दिए गए थे। अच्छा, तो उसके बाद आपने शिकायत कराई थी? हाँ, वो हमने शिकायत सीबीएसई को भी मेल करा था, एक वीडियो भी बनाया था और हमने एक न्यूज़ चैनल को भी इंटरव्यू दिया था एंड ट्वीट भी करा था। तो अब क्या आया इसमें? कुछ आया क्या? हाँ, जब इस मामले को बहुत पब्लिक अटेंशन मिला तो सीबीएसई ने हमें रीच आउट करा और हमें सही आंसर शीट भेज दी गई है। उसमें वेदांत के नंबर पहले 65 थे, अब वो 74 हो गए हैं। उसको आगे हम रिवैल्यूएशन के डालेंगे बिकॉज हमने देखा है कुछ कुछ जगह पर जहाँ उसे नंबर दिए जाने चाहिए थे, कुछ कुछ क्वेश्चंस में 0 नंबर दिए गए हैं जबकि उसने पूरा आंसर लिखा है। तो उसके लिए हम रिवैल्यूएशन के लिए जाएंगे। क्या मानते हैं कि सीबीएसई ने आपकी गलती की काफी बच्चों में दिक्कतें आई हैं और नंबर कम आए हैं? हाँ जी, वेदांत का केस खुलने के बाद और भी बच्चे सामने आए, संजना जैसे और भी बाकी बच्चे, और उनको भी अब मैंने देखा कि सीबीएसई रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि और बच्चों के लिए भी एक फॉर्मल पोर्टल जो है वो स्थापित करा जाए जहाँ से वो इस तरह की परेशानियों को सीधे सीबीएसई को बता सके और उन्हें हमारी तरह पब्लिक सपोर्ट और इन सब ट्रोलिंग का सामना ना करना पड़े अपना जेन्युइन इशू बताने के लिए। यहां एक और खतरनाक चीज हुई है दोस्तों। जब वेदांत ने सीबीएसई के सिस्टम की पोल खोली तो सरकारी मीडिया में बैठे एक अनुभवी पत्रकार अपनी खोजी पत्रकारिता का प्रमाण देते हुए वेदांत को पाकिस्तानी बताने लगे। मतलब इन्हें शर्म नहीं आती है? चाटुकारिता का ऐसा ऐतिहासिक नमूना इन्होंने पेश किया है कि क्या ही कहा जाए। बाद में माफी मांगते फिर रहे। माफी मांगने से क्या उसका चरित्र हनन जो आपने किया है पाकिस्तानी बोलकर, जो उसकी बेइज्जती की है, सरेआम आपने लोगों को गुमराह करने का काम किया है, क्या आप पर एफआईआर नहीं दर्ज होनी चाहिए? इस देश के अंदर तमाम ऐसे पत्रकार जो सरकार की पोल खोलते हैं उनके ऊपर झट से एफआईआर कर दी जाती है। लेकिन ऐसे लोग जो असल में लोगों को बरगला रहे हैं, जो असल में चाटुकारिता की सीमा पार कर चुके हैं, इन पर कोई कुछ बोलने वाला नहीं। इन्होंने माफी मांग लिया और सब चंगा सी हो गया। दोस्तों आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद कराने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग
हम जीत कर रहेंगे। लेकिन सोचिए दोस्तों, इनको छोड़कर एक तरफ डिजिटल सिस्टम का प्रचार होता है, एआई वाला एवोल्यूशन आया है, ट्रांसपेरेंसी आई है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, बड़ी बड़ी बातें होती हैं। दूसरी तरफ बच्चे ट्विटर पर लिख रहे हैं, सर पहले मेरी कॉपी तो ढूंढ दो सही तरीके से। यार सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हम फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी ला रहे हैं या फिर बिना तैयारी के पूरा सिस्टम बेटा वर्जन में ही चल रहा है। क्योंकि जब बात बोर्ड परीक्षा की हो तो यहां उप्स टेक्नोलॉजी एरर सिर्फ पॉपअप नहीं होता है, इससे किसी बच्चे का पूरा करियर हिल सकता है, बर्बाद हो सकता है। और यही वजह है कि लोग पूछ रहे हैं कि डिजिटल इंडिया में सिस्टम अपग्रेड हुआ है या सिर्फ समस्याओं का फॉर्मेट बदल गया है। पहले बच्चे पेपर देखकर डरते थे, हम भी पेपर देखकर डरते थे कि पेपर में पता नहीं क्या नहीं पूछ लिया जाएगा जिसका जवाब हमको नहीं पता होगा। और अब बच्चे पोर्टल देखकर डर रहे हैं क्योंकि इस देश में रिजल्ट से ज्यादा सस्पेंस अब सिस्टम देने लगा है। जुमलों का खेल है, सिस्टम सारा फेल है। भ्रष्टाचारियों के शिकंजे में पूरा तंत्र, सवाल उठाने पर जपते सिर्फ एक मंत्र, देश के खिलाफ हो रहा षड्यंत्र। खुद के गिरेबान में झांकने की हिम्मत नहीं, दूसरों पर कीचड़ उछालने का है इन्हें शौक, इनकी बेहयाई का कोई ढंग नहीं। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।